ओम शांति। कल का व्यक्त संदेश जो बाबा का सुन रहे थे, दादी जी का सेवा समाचार और खास दादी जी ने जो गुलजार दादी को वतन में बाबा से मिलने के लिए भेजा, तो बाबा ने कहा कि आप बाबा की बच्चों में क्या आश है। हाँ? बच्चे बाबा को बोलते तो है, बहुत मीठी मीठी रूहरियान करते, बाबा ये करेंगे ऐसा करेंगे। तो बाबा कहते हैं उसमें मैच्योरिटी कितनी है, परिपक्वता कितनी है, जो बाबा को प्रॉमिस कर सके कि हम इतने समय में जैसा बाबा कहते हैं वैसे तैयार हो जाएं। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा चाहते हैं कि पहले पहले कोई सेंटर की सेवाधारी निमित्त बहन या साथी बाबा के आगे ये संकल्प करे कि पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। सेंटर की निमित्त सेवा साथी और सेंटर में आने वाले जो सहयोगी आत्माएं, वारिस व ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी का ऐसा गुलदस्ता बाबा के सामने आए, जैसे मोहजित परिवार की कहानी सुनाते हैं कि चपरासी सहित, सर्वेंट सहित जिससे भी पूछा वह नष्ट मोहा की झलक वाला दिखाई दिया। ऐसे सेवा केंद्र का हर एक छोटा बड़ा, चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे भोजन बनाने वाला हो, चाहे किसी भी ड्यूटी वाला हो, लेकिन उसका चेहरा, उसके मन की स्थिति संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न हो। हर एक के चलन और चेहरे से संतुष्टता और प्रसन्नता ही दिखाई दे। तो बाबा ने कहा कि बाबा की ये शुभ आशा इस ग्रुप के लिए है। मैंने कहा बाबा अभी एक दिन तो पड़ा है, ये भी हो जाएगा। तो बाबा बोले नहीं बच्ची, इसमें सहन करना पड़ता है, लेकिन सहन करना न समझ ऐसे समझे कि मैं आज्ञाकारी बनने का, स्वमान का तिलक बाप दादा द्वारा धारण कर रहा हूँ। सहन नहीं कर रहा हूँ, आज्ञाकारी का ये तिलक धारण कर रहा हूँ। जो कोई बच्चे कहते हैं कि इसमें तो बहुत झुकना पड़ता है, लेकिन झुकना नहीं पड़ता, उड़ना पड़ता है। ये झुकना नहीं, उड़ना है। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं क्या हमको ही मरना है, एक तो मरजीवा बने, अभी हर बात में हमें ही मरना है। तो बाबा ने कहा ये मरना नहीं है, ये माननीय बनना है। बाबा के प्यार में सहन करना सहन नहीं है, ये त्याग और भाग्य लेना है। इस त्याग का प्रत्यक्ष फल मिलना है, भविष्य तो परछाई है ही। बाबा ये शब्द बहुत स्नेह से बोल रहे थे। बाबा की ऐसी स्नेह की सूरत थी जो बाबा के नयन भी भरे हुए थे। उसके बाद बाबा से यज्ञ की कारोबार के बारे में कुछ बातें की। बाबा ने कहा कि बच्ची चाहे माउंट आबू, चाहे देश विदेश में सब तरफ जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इसका प्रभाव अभी बढ़ रहा है और भी बढ़ता रहेगा। जैसे पहले आप स्वयं स्टेज पर कोई मिनिस्टर, कोई भी आईपी वीआईपी बुलाते थे, चाहे कोई भी हो, लेकिन संस्था को आगे बढ़ने व एडवर्टाइज के कारण बुलाते थे। लेकिन अभी परिवर्तन हुआ है और भी होगा, और भी बड़े बड़े जो भी मिनिस्टर्स है या साधु संत है, अभी सब आपको अपनी स्टेज पर बुलाते हैं। समझते हैं इन्हों के कारण हमारी स्टेज का प्रभाव बढ़ेगा। तो जैसे अभी बनी बनाई स्टेज मिलती है और अभी आपको निमंत्रण नहीं देना पड़ता, लेकिन वह आपको निमंत्रण दे रहे हैं। उसके बाद बाबा ने कहा अच्छा, दादी ने सबको सौगात दी। मैंने कहा सौगात तो लास्ट दिन मिलती है। कहा अच्छा, दादी जब तक देवे पहले बाबा दे रहा है। बाबा ने बहुत वंडरफुल सौगात दी। एक सेकंड में क्या देखा, ये जो ग्रुप आया हुआ है वह सारा ग्रुप जैसे बाबा के सामने अर्ध चांद्रमा के मुआफिक खड़े थे और बाबा ने चारों ओर दृष्टि दी। तो जैसे जैसे बाबा दृष्टि देता गया
पहले लाइन में दिया, दूसरे में दिया, तीसरे में दिया, चौथी में दिया, तो दृष्टि के साथ हर एक के मस्तक से जैसे कोई लाइट का मशाल जलता है, ऐसे यहाँ मस्तक से मशाल के मुआफिक एक कमल के पुष्प जैसा था। उससे भिन्न भिन्न लाइट्स सकाश जैसी फैल रही है। ये एक वंडरफुल मशाल था, साधारण नहीं था। कमल के पुष्प से बहुत प्रकार की लाइट्स फैल रही थी। जब सभी के मस्तक में जगता हुआ मशाल दिखाई दे रहा था, तो भिन्न भिन्न लाइट्स एकदम चारों ओर 3 लोकों तक जैसे जा रही थी। ऐसे चारों ओर जैसे बहुत फैली हुई लाइट निकल रही थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों को ये रूहानी मशाल सर्व को सकाश देने, स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के लिए गिफ्ट में दे रहे हैं। ऐसे बाबा ने गिफ्ट दी और हम बाबा से विदाई ले यहाँ साकार वतन में आ गए। अच्छा, ओम शांति। हाँ, तो वर्ष 2001, 2000 और 2001 की जो अव्यक्त वाणियों का और अव्यक्त संदेश का संग्रह था, वो आज कंप्लीट किया रिवीजन। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।